हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनीथिंग सिंप्लीफायर। आज हम क्लास 9 एसएसटी के क्लाइमेट चैप्टर को पूरी डिटेल में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्या आप जानते हैं कि वेदर और क्लाइमेट में क्या फर्क है जो इंडिया के मौसम को इतना यूनिक बनाता है? चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट एक बड़े एरिया के वेदर कंडीशंस का सम टोटल होता है जो लंबी टाइम पीरियड जैसे 30 इयर्स से ज्यादा के लिए होता है। लेकिन वेदर सिर्फ करंट एटमॉस्फेयर की स्टेट होती है, जैसे आज का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या बारिश। अब सोचो, ये दोनों एलिमेंट्स टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन से बनते हैं। लेकिन क्लाइमेट कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं जो इंडिया जैसे देश को अफेक्ट करते हैं? क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के बारे में जानने से पहले देखते हैं कि इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून टाइप का क्यों है। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स में पहला फैक्टर है लैटिट्यूड। अर्थ की कर्वेचर की वजह से सोलर एनर्जी डिफरेंट लैटिट्यूड्स पर अलग अलग अमाउंट में मिलती है, जो टेम्परेचर को डिसाइड करता है। इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में है, इसलिए यहाँ गर्मी ज्यादा होती है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अगला फैक्टर ऑल्टीट्यूड है, जो पहाड़ों पर ठंड बढ़ा देता है। ऑल्टीट्यूड का मतलब है हाइट अबव सी लेवल। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हर 165 मीटर्स पर गिरता है। हिमालयाज जैसे रिलीफ फीचर्स इस वजह से ठंडे रहते हैं। और ये इंडिया के क्लाइमेट को कैसे शेप देते हैं? प्रेशर एंड विंड सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है। हाई प्रेशर एरियाज से विंड्स लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, और इंडिया में जेट स्ट्रीम्स और ट्रेड विंड्स क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। अब डिस्टेंस फ्रॉम द सी यानी कॉन्टिनेंटैलिटी। जो एरिया समुद्र से दूर होते हैं उनका टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है, जैसे राजस्थान में। लेकिन कोस्टल एरियाज जैसे मुंबई में मॉडरेट रहता है, क्योंकि ओशन मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। लेकिन ओशन करंट्स भी रोल प्ले करते हैं। वार्म करंट्स टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कोल्ड करंट्स ठंड। इंडिया के अराउंड अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की करंट्स मॉनसून को इन्फ्लुएंस करती हैं, लेकिन रिलीफ फीचर्स जैसे माउंटेन्स बारिश को ब्लॉक करते हैं। रिलीफ फीचर्स में माउंटेन्स विंड्स को रोककर ऑरोग्राफिक रेनफॉल कॉज करते हैं, जैसे वेस्टर्न घाट्स में। अब इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले स्पेसिफिक फैक्टर्स देखते हैं। लैटिट्यूड की वजह से इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट टेम्परेट है, सदर्न ट्रॉपिकल। ऑल्टीट्यूड से हिमालयाज नॉर्थ को ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं। प्रेशर एंड विंड्स में कोरियोलिस फोर्स विंड्स को डिफ्लेक्ट करता है, जो मॉनसून का बेस है। इंडिया का मॉनसून सिस्टम कैसे काम करता है? मॉनसून अरेबिक वर्ड मौसम से आता है, जो सीजन को इंडिकेट करता है। ये विंड समर में साउथ वेस्ट से आती हैं, मॉइस्चर लाती हैं, और विंटर में नॉर्थ ईस्ट से ड्राई विंड्स। लेकिन मैकेनिज्म क्या है? समर में लैंड गर्म होता है, लो प्रेशर बनता है, जो ओशन से हाई प्रेशर वाली मॉइस्ट विंड्स को अट्रैक्ट करता है। ये विंड्स अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच में डिवाइड होती हैं। अरेबियन ब्रांच वेस्टर्न घाट्स पर बारिश करती है, बे ब्रांच नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन सदर्न ऑसिलेशन क्या है जो मॉनसून को वीक या स्ट्रॉन्ग बनाता है? सदर्न ऑसिलेशन पैसिफिक ओशन के प्रेशर चेंजेस से रिलेटेड है, जहां एल नीनो वार्म वाटर लाता है और मॉनसून को वीक करता है। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन एनसो में नॉर्मल टाइम में ऑस्ट्रेलिया हाई प्रेशर, पेरू लो, लेकिन एल नीनो में रिवर्स होता है, जो इंडिया में ड्रॉट कॉज कर सकता है। अब ऑनसेट ऑफ मॉनसून ये जून के फर्स्ट वीक में केरला से शुरू होता है और पूरे देश में स्प्रेड होता है। लेकिन विड्रॉल कैसे होता है, जो अक्टूबर में नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होता है? ऑनसेट में एडवांसिंग मॉनसून साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, हैवी रेन लाता है। विड्रॉल में रिट्रीटिंग मॉनसून बे ऑफ बंगाल से साइक्लोन्स ला सकता है। अब सीजन्स को डिटेल में समझते हैं। इंडिया में 4 मेन सीजन्स हैं: कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, एडवांसिंग मॉनसून और रिट्रीटिंग मॉनसून। कोल्ड वेदर सीजन दिसंबर से फरवरी तक होता है, जहां नॉर्दर्न प्लेन्स में टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। सदर्न इंडिया में 24 to 25 डिग्री रहता है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल करती हैं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से नॉर्थ वेस्ट में लाइट रेन होती है। लेकिन हॉट वेदर सीजन मार्च से मई तक इतना गर्म क्यों होता है? सन नॉर्थ की तरफ मूव करता है, टेम्परेचर बढ़ता है, राजस्थान में 48 डिग्रीज तक पहुंच सकता है। लू विंड्स राजस्थान में ब्लो करती हैं और थंडरस्टॉर्म्स जैसे काल बैसाखी पंजाब में आते हैं। एडवांसिंग मॉनसून जून से सितंबर तक रेनी सीजन है। मॉनसून ट्रफ लो प्रेशर बनता है, जो रेन अट्रैक्ट करता है। साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स हैवी रेन लाती हैं, लेकिन ब्रेक्स भी होते हैं जब ट्रफ शिफ्ट होता है। रिट्रीटिंग मॉनसून अक्टूबर नवंबर में होता है, जहां क्लियर स्काईज और टेम्परेचर गिरता है, लेकिन साइक्लोन्स आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को हिट करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। इंडिया में एनुअल रेनफॉल 400 सेंटीमीटर से नॉर्थ ईस्ट में और 60 सेंटीमीटर से राजस्थान में वेरी करता है। वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्ट हैवी रेन पाते हैं, लेकिन इंटीरियर पार्ट्स ड्राई रहते हैं।
मॉनसून अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी फ्लड, कभी ड्रॉट। लेकिन मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड क्यों है? ये पूरे देश को एक रिदम देता है, एग्रीकल्चर को कंट्रोल करता है और फेस्टिवल्स जैसे ओणम या तीज को लिंक करता है। ये चैप्टर समझकर आपको इंडिया के डाइवर्स क्लाइमेट का पूरा आइडिया मिल गया होगा, जो हर रीजन को यूनिक बनाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एनीथिंग सिंप्लीफायर। अगर ये हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि फ्यूचर वीडियोस मिस ना हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।